नमस्कार फ्रेंड्स। मलिक मैथमेटिकल एकेडमी में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव आ जाइए, हमारे साथ जुड़ जाइए, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करेंगे। फ्रेंड्स, लाइव आने के बाद वीडियो को लाइक और शेयर कर देना भी। लाइक करने से आपकी प्रेजेंस का पता लगेगा और शेयर करने से जो आपका फ्रेंड सर्कल है वो इस वीडियो का बेनिफिट उठा पाएगा। तो आ जाइए फ्रेंड्स, फटाफट से लाइव, फिर हम आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज मैं आपके लिए क्या लेकर आया हूं उसके बारे में बात कर लेते हैं। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सॉल्यूशन ऑफ सम मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन एसआईआर नेट मैथमेटिक्स 2023 एग्जाम। भाई, आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है, जैसा कि आप सबको पता वही चला हुआ है कि मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन हम सोल्व आउट कर रहे हैं, जो अभी अभी सीएसआईआर नेट मैथमेटिक्स 2023 के अंदर हुआ है। मीन्स जो 7 जून को एग्जाम हुआ था उसके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहले 2 लेक्चर हो गए, तीसरा लेक्चर है के रिगार्डिंग आगे बढ़ते हैं। भाई, वही कुछ मैं लेकर आया हूँ। भाई, स्टार्ट करने से पहले मैं मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ। भाई फ्रेंड्स, मेरा नाम अमित मलिक है और जो आप मेरी क्लास देख रहे हो वो मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप मेरी क्लास देख रहे हो। फ्रेंड्स, मुझे 3 साल का टीचिंग एक्सपीरियंस है इन हायर मैथमेटिक्स और यहाँ मैं आपकी हेल्प करता हूँ मैथमेटिक्स को बिल्डअप कर। ये मेरे बारे में छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया। भाई, अब आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं भाई आज के क्वेश्चन। अगर मैं फर्स्ट क्वेश्चन की बात करूं, मेरे पास क्या दे रखा है भाई, एफ ऑफ एक्स मेरे पास एक फंक्शन दिया गया है। एफ ऑफ एक्स एक फंक्शन दिया गया है। फंक्शन क्या है, साइन पाई बाई एक्स जब एक्स इक्वल टू जीरो है और जीरो जब एक्स इक्वल टू जीरो है। अब मेरे पास कुछ सेट दे दिए ए बी सी डी करके। अच्छा, पहले तो ये पूछ लिया भाई, गिवन सेट पर गिवन सेट एफ विल बी कॉन्टिन्यूअस। मीन्स मेरे पास जो गिवन सेट्स हैं उन पर एफ कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस होगा। सेट दे दिए। ए सेट की अगर मैं बात करूं, मेरे पास दे रखा है 0,1। बी सेट की अगर मैं बात करूं तो दे रखा है मेरे पास 1/n सर्टन 0। सी ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दे रखा है भाई मेरे पास क्लोज्ड -1। डी ऑप्शन पर अगर हम आए तो वो दे रखा है भाई 1/2 पावर ऑफ n। कहाँ n जो है वो कहाँ से बिलोंग करता है भाई, n बिलोंगिंग टू नेचुरल। भाई इसके अंदर हाँ n बिलोंग आएगा 1/n, n बिलोंगिंग टू नेचुरल। ये क्वेश्चन पहले तो ये देख लीजिए, क्या क्वेश्चन यही आया था या इसमें चेंज था, इसमें गड़बड़ है। फ्रेंड ने मेरे पास भेजा है, यही भेजा था भाई। एफ जो भी फंक्शन था उसके बारे में कौन बारे में बताना था भाई। कॉन्टिन्यूटी का क्या, अच्छा एक बात ध्यान से देखो भाई, साइन फंक्शन जो होता है वो मेरे पास पूरे आर पर कैसा होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस होता है। आर के ऊपर साइन फंक्शन कॉन्टिन्यूअस होता है। लेकिन यहाँ मेरे पास उसके एंगल में पाई बाई एक्स दे दिया। मतलब अगर पाई को छोड़ दे एक बार, 1/x अगर मैं करूं तो 1/x की अगर मैं बात करूं तो वो मेरे पास कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं होता। वो मेरे पास r माइनस जीरो को अगर अगर मैं r में से जीरो को छोड़ दूं, मेरे पास बाकी सभी पॉइंट्स पर 1/x क्या होता है भाई, कॉन्टिन्यूअस होता है। ठीक है, क्लियर है। आप क्लियरली पता कर सकते हो किससे, या तो भाई आप बाय डेफिनेशन जा सकते हो या फिर आप कोई भी एक पॉइंट दो जिस पर मेरे पास कॉन्टिन्यूटी जीरो से डिफरेंट 1/x की कॉन्टिन्यूटी बताओ जी। मैं हर पॉइंट पर उसके लिए कॉन्टिन्यूटी डिफाइन बाय डेफिनेशन कर सकता हूँ। ठीक है, क्लियर है।
अब इन दोनों का क्या कर दिया भाई, कंपोजिशन कर दिया, मीन्स साइन 1/x बना दिया उसको। यहाँ पाई राइट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई, यहाँ अगर 1 की जगह मैं पाई कर देता हूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं है। पाई बाई एक्स भी r माइनस 0 पर, साइन पाई बाई एक्स मेरे पास क्या है भाई, r माइनस 0 पर कंटिन्यूअस है। मतलब उनकी जो कंपोजिशन होगी वो भी मेरे पास 0 पर दिक्कत क्रिएट करेगी। बाकी कहीं तो इसको कोई दिक्कत नहीं होगी भाई, कोई भी दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ 0 पर इसको दिक्कत होगी भाई, 0 पर परेशानी खड़ी करेगा भाई। अब जिस सेट के अंदर 0 इंक्लूड है वहां तो इसको दिक्कत होगी इस फंक्शन को कंटिन्यूटी पर, और जिस सेट के अंदर 0 नहीं है वहां इसको कोई दिक्कत नहीं है। जैसे अगर मैं सी सेट के अंदर बात करूं तो यहाँ इस सेट के अंदर 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है तो मेरे पास है साइन पाई बाई एक्स, ये वाला जो फंक्शन है वो 0 पर क्या नहीं है भाई, 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। मतलब सी ऑप्शन मेरे पास करेक्ट नहीं हो सकता, इस पूरे सेट पर मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं। ठीक है, वहीं अगर मैं बी ऑप्शन की बात करूं उसके अंदर भी यूनियन करके सिंगलटन डाल दिया तो उसके अंदर भी 0 मेरे पास आ गया, तो वहां भी मेरे पास जो फंक्शन है वो कंटिन्यूअस नहीं होगा। अब ए और डी के अंदर अगर हम देखें तो ए के अंदर मेरे पास 0 कहाँ है, ओपन इंटर, मेरे सेट के अंदर 0 इंक्लूड नहीं है, ये दे रखा है ओपन इंटरवल 0,1। इसका मतलब है 0 मेरे सेट के अंदर नहीं है, 0 सेट के अंदर नहीं है, मेरे पास वहां क्या हो जाएगा, जिस भी सेट के अंदर 0 नहीं होगी रियल का वही सबसेट मेरे पास क्या बन जाएगा, कंटिन्यूटी का सेट बन जाएगा इस फंक्शन का। तो ए जो है वो वहां भी मेरे पास ए में जो सेट दिया गया वहां भी मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस है, बी में जो सेट दिया गया है वहां भी मेरे पास फंक्शन। तो इस क्वेश्चन के जो आंसर आएंगे वो आएंगे ए और डी। ये क्वेश्चन इस आंसर सॉरी ये आंसर आएंगे भाई इस, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। मेरे पास साइन एक्स और पाई बाई एक्स दो फंक्शंस थे, उनका कंपोजिशन के साइन पाई बाई एक्स बनाया गया। अब मैं चेक कर लेता हूँ जो मेरे पास दो फंक्शंस के बने थे कंपोजिशन के लिए, जो दो फंक्शन लिए थे वो कहाँ कहाँ कॉन्टिन्यूअस नहीं है, उन्हीं पॉइंट्स पर फिर मेरे पास जो कंपोजिशन है वो कॉन्टिन्यूअस नहीं आएगी। एटलीस्ट उन पॉइंट्स पर तो आएगी आएगी ही नहीं, हो सकता है उससे अलग भी कोई पॉइंट्स हो। लेकिन साइन और पाई बाई एक्स के कंपोजिशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो मेरे पास जस्ट वही पॉइंट बचेंगे जहां मेरे पास पाई बाई एक्स डिसकंटिन्यूअस है, मींस कंटिन्यूअस नहीं है, और पाई बाई एक्स सिर्फ और सिर्फ 0 पर कंटिन्यूअस नहीं है। तो उन दोनों की जो कंपोजिशन है वो भी आर में से अगर मैं 0 को हटा दूं बाकी सभी पॉइंट्स पर मेरे पास साइन पाई बाई एक्स क्या है, कॉन्टिन्यूअस है। तो अब वो सेट हम देख लेते हैं जिसके अंदर 0 इंक्लूड है, 0 इंक्लूड है तो वो मेरे पास सेट उन सेट्स पर मेरे पास फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं होगा, जिसमें 0 नहीं थी तो उन पर मेरे पास क्या आ गया, कंटिन्यूअस। ऐसे मेरे पास ये हो रहे टी आएगी। अगर कोई दिक्कत है तो मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग बता सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम बात करेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन भी मेरे पास रियल एनालिसिस से ही है भाई। ए एन मेरे पास दे रखा है -1 पावर ऑफ n+1, 10+1 -√10, 10। ए ऑप्शन के अंदर बोल रहा है कि समेशन ए एन अगर मैं कर दूं वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगा। बी ऑप्शन के अंदर बोल रहा है भाई समेशन ए एन मेरे पास कन्वर्जेंट होगा। ऑप्शन के अंदर बोल रहा है समेशन
ए एन डाइवर्जेंट होगा। डी ऑप्शन के अंदर बोल रहा है भाई समेशन ए एन जो है एब्सोल्यूट कन्वर्जेंट होगा। भाई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है, स्टूडेंट्स ने जैसा भेजा है वैसा मैं आप यहाँ सोल्व आउट कर रहा हूँ। फिर भी अगर कोई दिक्कत लगती है या कोई ऑप्शन गड़बड़ है, कोई भी चेंज है ऑप्शन के अंदर, तो आप लोग मेरे से कमेंट सेक्शन के अंदर बता सकते हो, उसके अकॉर्डिंग मैं आंसर कर दूंगा। अभी जो मेरे पास क्वेश्चन आया है, ये जो आंसर मैं कर रहा हूँ वो उन्हीं के अकॉर्डिंग मैं कर रहा हूँ। एक बात ध्यान से देखिए भाई, मेरे पास ए एन ये दिया गया है। यहाँ अगर मैं डायरेक्ट सबसे पहले अगर मेरे पास हम क्या करते हैं, लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी अप्लाई करते हैं ए एन पर। अगर वो जीरो आती है मीन्स जो नेसेसरी कंडीशन हमारे पास होती है वो मेरे पास सेटिस्फाइड होनी चाहिए पहले तो। उसके लिए अगर मैं ये अप्लाई करता हूँ लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन, तो यहाँ मेरे पास इंफिनिटी माइनस इंफिनिटी वाली फॉर्म बनती है जो कि मेरे पास एक इनडिटरमिनेंट फॉर्म होती है। तो उसको सोल्व आउट करने के लिए हम क्या कर लेते हैं भाई, को सोल्व आउट करने के लिए इसका रेशनलाइजेशन कर लेते हैं। और मेरे पास फिर क्या आ जाएगा भाई, रूट एन प्लस वन माइनस रूट एन इंटू में रूट एन प्लस वन माइनस रूट सॉरी प्लस रूट एन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन, ये आ जाएगा जी। और यहाँ अगर मैं फार्मूला लगा दूं a माइनस बी और a प्लस मल्टीप्लीकेशन का, तो वो आ जाएगा जी n प्लस वन माइनस एन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। यहाँ से n से n कैंसिल आउट हो गया। कुल मिलाकर रेशनलाइजेशन करने के बाद मेरे पास जो ए एन बनी है वो ये बन गई माइनस वन पावर ऑफ n प्लस वन और वन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन प्लस एन। अब इसको तो हम आसानी से कर सकते हैं भाई, किसका यूज करके, लेबनीज रूल का यूज करके आसानी से हमें बता सकते हैं। लेबनीज रूल का यूज करके देखना भाई, लेबनीज रूल में जो मेरे पास यहाँ बी एन आएगी वो क्या आ जाएगी, वन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन प्लस रूट एन। और वो मेरे पास क्या है भाई, ये मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है, मोनोटोनिक डिक्रीजिंग सीक्वेंस है। दूसरा कन्वर्जिंग टू जीरो है, दोनों चीज सेटिस्फाइड हो रही है। मेरे पास लेबनीज रूल से समेशन ए एन क्या आ जाएगा भाई, कन्वर्जेंट। लेकिन अगर वहीं इसका मोड कर दे तो मेरे पास क्या बन जाएगी भाई, वन डिवाइड बाई रूट एन प्लस वन रूट एन बन जाएगा। और उस पर फिर हम कंपैरिजन टेस्ट लगा ले और बी एन को उसके अंदर हमें वन बाई रूट एन अगर ले ले तो वहां से मेरे पास क्या आ जाएगा भाई, अगर मैं लिमिट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी ए एन बाई बी एन अगर मैं करूंगा तो मेरे पास वहां से वन आई थिंक वन बाई टू आएगा जो कि नॉन जीरो क्वांटिटी है। तो जैसा बिहेवियर बी एन का होगा वैसा बिहेवियर ए एन का हो जाएगा। और बी एन हम जानते हैं जी टी टेस्ट से, ये मेरे पास डाइवर्जेंट है, तो ए एन भी यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगी, डाइवर्जेंट आ जाएगी। ठीक है, तो अगर मोड किया तो मेरे पास जो ए एन है वो क्या आ रही है भाई, डाइवर्जेंट सीक्वेंस। और अगर वैसे हम काम कर रहे हैं तो विदाउट मोड, तो मेरे पास ए एन क्या आ रही है भाई, कन्वर्जेंट सीक्वेंस, सॉरी सीरीज, माफ करना, समेशन ए एन मेरे पास कन्वर्जेंट आ रही है। लेकिन अगर हमने मोड किया उसके बाद जो समेशन ए एन है वो मेरे पास डाइवर्जेंट आ गई। इसका मतलब मेरे पास क्या है, जो ये ए एन जो समेशन ए एन जो सीरीज बनेगी वो कंडीशनली कन्वर्जेंट होगी। मीन्स ए ऑप्शन मेरे पास करेक्ट होगा। बी ऑप्शन में बोल रहा कन्वर्जेंट, यस कन्वर्जेंट तो है भाई, लेकिन कैसी है, कंडीशनली कन्वर्जेंट है, डाइवर्जेंट नहीं है।
समेशन ए एन एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट गलत है, वो मेरे पास एब्सोल्युटली कन्वर्जेंट नहीं बन पाई। तो मेरे पास इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो ए और बी ऑप्शन करेक्ट होंगे। ए और बी ऑप्शन है करेक्ट होंगे भाई। और इस टाइप के लगभग हर बार क्वेश्चन पूछता है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है भाई। ठीक है, अगर इसमें कोई डाउट आया या कोई ऑप्शन में गड़बड़ है या मीन स्टेटमेंट गलत दी गई है, बताई है बच्चों ने, तो उसके लिए आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में बात कर सकते। क्लियर है? कोई और दिक्कत है, कोई और डाउट है तो आप लोग मेरे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोग मुझे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये मेरा टेलीग्राम चैनल है मलिक मैथमेटिकल एकेडमी के नाम से। यहाँ जाकर आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। मेरी सारी क्लासेस इंफॉर्मेशन यहीं आती है। अगर आप लोगों को ये मेरा सेशन अच्छा लगा है, प्लीज वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, साथ के साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी जो न्यू कमिंग वीडियो है उसका भी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल सके। तो फ्रेंड्स, इस सेशन में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, थैंक यू।